भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 16वां तथा 17वां श्लोक। नात्यश्नतः तु योगः अस्ति न च एकान्तम् अनश्नतः न च अतिस्वप्नशीलस्य जागृतः नैव च अर्जुन। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत अधिक शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागते रहने वाले का ही सिद्ध होता है। और यह दुखों का नाश करने वाला योग्य तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। साथियों, संस्कृत भाषा में एक सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत, और अंग्रेजी भाषा में भी लोकोक्ति है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यह व्यवहारिक सूक्ति योग साधना प्रक्रिया में भी लागू होती है। गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को व्यवहार रूप से सिद्ध इसी तथ्य संबंधी उपदेश कर रहे हैं और उसे समझाते हुए कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के योग की यह उच्चतम स्थिति न तो बहुत अधिक भोजन करने वाले को और न ही बिना भोजन किए रहने वाले को, साथ ही न आवश्यकता से अधिक सोने वाले को और न ही अनावश्यक रूप से जागते रहने वाले साधकों को प्राप्त होती है। साथियों, ध्यान देंगे, यह बात स्पष्ट है कि योगेश्वर श्री कृष्ण के ये उपदेश नए योग साधकों के लिए है और इससे हम जैसे साधारण जगजीवों को भी ध्यान योग प्रक्रिया का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। साथियों, श्री कृष्ण अर्जुन को ये बातें इसलिए समझा रहे हैं कि युद्ध की महत्वपूर्ण घड़ी में उसका मानसिक रूप से विचलित हो जाना इस बात का परिचायक है कि भले ही वह ज्ञानवान है, भले ही वह अति पराक्रमी योद्धा है, किंतु उसमें वह मानसिक संतुलन नहीं है जो मनुष्य को हर स्थिति में निर्विघ्न आत्मनियंत्रण बनाए रखती है। जिस प्रभाव से मनुष्य विषम परिस्थितियों में भी दुविधा मुक्त और विचलित शांत भाव से उचित निर्णय ले पाता है और अपने नियत कर्तव्यों का पालन कर पाता है। स्पष्ट है कि मानसिक संतुलन की इस कठिन परीक्षा में अर्जुन विफल रहा है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु रूप में उसे ज्ञान की उन सारी बातों का तथा योग की उन सारी विधियों से संबंधित उपदेश कर रहे हैं जिन्हें जीवन में अपनाकर केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि हर योग साधक मानसिक समभाव की उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिससे वह हर स्थिति में आत्मनियंत्रित निर्विघ्न बने रहने की क्षमता विकसित कर पाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित बातों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कोरा ज्ञान मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता है। आवश्यकता होती है उस ज्ञान को जीवन में उतारने की, अपनी जीवन शैली को उस ज्ञान के अनुरूप ढालने की। जब तक मनुष्य अपनी स्वाभाविक चंचल प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर उन पर अंकुश लगाकर उन्हें अपने वश में नहीं कर लेता, ज्ञान की उन बातों के अनुरूप जीवन को ढालकर हर स्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता विकसित नहीं कर लेता, वह लौकिक तथा पारलौकिक सभी कर्तव्यों का सम्यक रूप से पालन करते हुए जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस श्लोक में वर्णित साधारण सी लगने वाली बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हम जगजीवों का प्रयास यह होना चाहिए कि हम भगवत गीता में उपदेशित ज्ञान को
कोरा ज्ञान समझकर इसका केवल बौद्धिक लाभ न लें, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाकर सांसारिक जीवन को भी उत्कृष्ट बनाएं तथा क्रमशः आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी अग्रसर होते चलें, जो मानव जीवन का चरम उद्देश्य है। साथियों, सांसारिक जीवन की अन्य किसी उच्च उपलब्धि की ही तरह योग साधना मार्ग की सफलता के लिए भी जीवन में कठोर अनुशासन, दृढ़ संकल्प तथा संयम की आवश्यकता होती है। योगी का जीवन नियमबद्ध अनुशासित होता है, तभी उसे योग साधना में सफलता प्राप्त होती है। योगेश्वर श्री कृष्ण तो इस श्लोक में साफ साफ शब्दों में बतला रहे हैं कि संयमित तथा अनुशासित जीवन न जीने वालों को योग साधना में कभी सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती है। अर्जुन को समझाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि योग जो मानव के सभी दुखों का नाश करने वाला है, वह अनुशासित जीवन जीने वालों, यथा योग्य आहार विहार करने वालों, यथा योग्य सोने जागने वालों तथा कर्मों में यथा योग्य पुरुषार्थ करने वाले योगी जनों को ही सिद्ध होता है। पूर्ण रूप से अनुशासित जीवन नहीं जीने वाले लोगों के लिए यह उपलब्धि कदापि संभव नहीं है। भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण उपदेशित इस साधारण सी लगने वाली बात को मेरे परमाराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी रेखांकित करते हुए अपनी अतुलनीय रचना स्वरवेद में कहा, निद्रा तंद्रा वश करो, निद्रा नीच निशान, चेतन चौकी जागिए, सुमिरो पुरुष पुराण। भोजन अल्प प्रमाण से, नहीं अध की नहीं घाट, सात्विक शुद्ध स्वभाव में आलस निद्रा पाट। अशन सदा जीवन रहे, अन्न जल नियम विधान, योग युक्ति वायु पियो, तम गुण नाशक ज्ञान। ज्ञान तेज ज्यों ज्यों वरे, त्यों त्यों आलस जाए, अनहद मंडल पहुँच कर निद्रा न्यून रहाए। साथियों, सद्गुरुदेव की यह आप्तवाणी उनके स्वयं की अनुभवजन्य अभिव्यक्तियां हैं, जिनके संबंध में उन्होंने स्वरवेद में लिखा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। 5000 वर्षों के अंतराल के बावजूद ब्रह्म विद्या ज्ञान की यह समरूप निरंतरता इस अविनाशी दिव्य ज्ञान की सनातनता को ही प्रमाणित करती है, सिद्ध करती है। साथियों, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि योग साधना केवल उपदेशों के पढ़ने से, सुनने से सिद्ध नहीं होती। इसके लिए तो कठोर अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता होती है। संसार की मोह माया में आसक्त, संसार में ही सुख ढूंढते जगजीवों को तो इस प्रकार अनुशासित जीवन अनावश्यक व्यर्थ लगता है। अधिकांश जगजीव तो अनुशासनहीन जीवन ही जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह ज्ञान ही नहीं होता कि वास्तविक सुख क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। यही कारण है कि उनका जीवन संसार की मृग मरीचिका में ही सुख ढूंढते बीत जाता है। और इससे यह बात भी समझ आती है कि योगेश्वर श्री कृष्ण क्यों पहले योग की चरम स्थिति प्राप्त सिद्ध महान योगी जनों के दिव्य लक्षणों का वर्णन करते हैं, ताकि अर्जुन समझ पाए कि जिन संसारी सगे संबंधियों, कुटुंबजनों तथा बंधु बांधवों के लिए वह शोकग्रस्त किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा है, वह तो बस मोह माया है। वास्तविक परम सुख तो योग साधना की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर परब्रह्म साक्षात्कार कर लेने पर ही उपलब्ध हो सकता है। यह ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही अर्जुन की ही तरह हम साधारण जगजीव भी योग साधना की अनुशासित जीवन शैली अपनाने की ओर आकर्षित हो सकते हैं और इस चुनौती भरे मार्ग पर अग्रसर होकर मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं।
तो आज बस इतना ही। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।